हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो है 2022 के एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें मैं काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या रखनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, और जो आपके करंट में मार्क्स आ रहे हैं मोक्स में, किसी के 100, किसी के 120, 130, किसी के 100 से नीचे भी हैं, तो इन मार्क्स को कैसे कम से कम आप 15 नंबर ऊपर रख सकते हैं पेपर के दौरान। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे सेक्शंस को लगाएं। मान लीजिए आप अप्रोच रखते हैं पहले जीएस फिर इंग्लिश, या फिर जीएस इंग्लिश, पहले इंग्लिश पहले जीएस बाद में फिर रीजनिंग और मैथ लास्ट में लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जीएस और इंग्लिश को पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें आराम से आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में 35 to 40 मिनट्स लगाते हैं, और आपके पास बचते हैं फिर 60 + 20 80 मिनट्स बचते हैं। 80 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें रीजनिंग भी शामिल है और मैथ्स के 50 क्वेश्चन भी शामिल है। तो फिर आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि इतने कम टाइम में 100 के इतने सारे 100 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के कैसे सॉल्व होंगे। तो आपको ये प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रेशर आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी स्लो कर देता है। ठीक है, और कई बार वो चीजें हमें याद नहीं आती, वो फॉर्मूले वो ट्रिक्स याद नहीं आती जो मैथ और रीजनिंग में अप्लाई होने वाली होती हैं। तो इन चीजों से आपको दूर रहना है। तो सबसे पहले आप सेक्शन उठाएंगे मैथ्स वाला, क्योंकि मैथ्स के मान लीजिए आपको 40 से 45 क्वेश्चन जो डुएबल हैं इजिली, वो आप करने जाएंगे तो आपको लगेंगे करीबन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में ही आप उसको कर लेंगे। उसके बाद भी आपके पास अभी 60 मिनट्स + 20 मिनट्स 80 मिनट्स बाकी हैं, जिसमें आपको रीजनिंग लगानी है, और उसके साथ साथ जीएस और इंग्लिश। प्रेशर मैथ्स के सेक्शन लास्ट में बचा रहने से होता है, उससे कम प्रेशर होता है कि जीएस या इंग्लिश का सेक्शन लास्ट में बचा रहे। तो आप मैथ्स का पहले उठाइए, और मैथ्स के सेक्शन को भी सॉल्व करते कारण 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो टफ क्वेश्चंस हैं उनसे शुरुआत ना करें। मान लीजिए आपकी शुरुआत के 3 क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी है, कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें, तो आप उनको स्किप कर दीजिए। इस लालच में मत रहिए कि वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे, हम कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो आपके टाइम टेकिंग। मान लीजिए 3 क्वेश्चन में आपने 5 मिनट लगा दिए, या 4 क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे 7 या 8 मिनट आपने खर्च कर दिए, तो फिर वही बात है कि प्रेशर आ जाएगा, तो ज्यादा क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो नहीं पाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप इजी क्वेश्चंस को उठाएं, डायरेक्ट 15 से या 20th क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जिससे होगा ये कि इजी क्वेश्चंस हैं, कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर लेंगे और इफिशियंसी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक दिमाग का मैकेनिज्म बनता जाता है कि जितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे उतना पेपर आपको इजी लगेगा। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत हेल्प करेगा, और इससे आप पूरा पेपर आसानी से एक बार कम से कम 10 मिनट बचाकर, पूरा 10 से 15 मिनट बचाकर पूरा पेपर आप सॉल्व कर लें। फिर दूसरी चीज आती है कि हम एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करें। देखिए, एक्यूरेसी कई बार हम सिर्फ इसलिए बिगाड़ लेते हैं क्योंकि हम ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई 160 या 170 अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है कि इससे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर ये 90 से 92 के ऊपर रहे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपको अपनी एक्यूरेसी को बना के पेपर देना है। आप अपने बुक्स में देख लीजिएगा कि जो कौन से पोर्शन में आप ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, मतलब ज्यादा तुक्के यूज कर रहे हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन से क्वेश्चन में कम अटेम्प्ट रखने हैं। क्योंकि अगर कोई सेक्शन आपका, मान लीजिए जीएस का सेक्शन है, 50 में से अगर 20 ही क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कंफर्म, तो आप कोशिश करिए कि आपके 20 ही अटेम्प्ट हो, 20 से 25 अटेम्प्ट हो। इससे ज्यादा अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। आपने देखा कि यार 50 में से सिर्फ 20 ही क्वेश्चन बने हैं, इस चक्कर में आपने 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में अगर आपने तुक्के मार दिए, तो फिर वो आपके मार्क्स को कंप्लीटली डिक्रीज कर सकता है। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है कि कई बार क्या होता है कि 4 सेक्शंस में से 2 सेक्शन अच्छे आते हैं या 3 सेक्शन अच्छे आते हैं और एक सेक्शन हार्ड चला जाता है। तो उस चीज को कैसे टैकल करना है। जब आप कोई सेक्शन खोलेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लेवल कैसा है। अगर लेवल लो है तो आप उसमें ज्यादा अटेम्प्ट रखने की कोशिश करिए विद एक्यूरेसी। लेकिन अगर लेवल हाई है तो उसमें बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर उसमें अपनी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। तो जैसा पेपर का लेवल हो, उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट में हार्ड पेपर आया, किसी शिफ्ट में इजी पेपर आया, तो हार्ड पेपर वालों के में एवरेज नंबर कम रहेंगे, तो शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन अच्छा हो जाता है, तो मार्क्स इंक्रीज भी हो जाते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है। वहां पे अपनी एक्यूरेसी को अच्छा रखें। लो पेपर और हाई पेपर वो एसएससी एक जैसा कर देता है, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी
अटेम्प्ट को आप उसी के अकॉर्डिंग रखें, अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग रखें कि हमारी सारी चीजें एक्यूरेसी के साथ बनी रहें। जितने भी दिन आपके पास बाकी हैं एग्जाम्स के लिए, उन दिनों में कम से कम आपको 1 और 2 मॉक जरूर लगाना है। मतलब हर दिन आपको मॉक लगाना है, या तो वो प्रीवियस ईयर का सेट हो या फिर जो नए मॉक्स पड़े हुए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो आपको जरूर लगाना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी आपके जो पेपर जिस दिन है उसकी डेट आपको मालूम चल गई है, और साथ ही साथ में एग्जाम के टाइमिंग भी मालूम है कि कौन शिफ्ट में आपका पेपर है। तो जिस शिफ्ट में आपका पेपर हो उसी टाइम पे आप मॉक लगाइए, जिससे हमारा दिमाग 7 से 8 दिन में हैबिचुअल हो जाता है कि इस दिन पे इस टाइम पे हमें एक्टिव रहना है। तो ठीक है, इस चीज का भी थोड़ा सा फायदा उठाइए, क्योंकि सारी चीजें जब मिलती हैं तब आपका एक पेपर बढ़िया जाता है। ठीक है, तो दैट इज फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।